तो हेलो गाइस, आज आप लोगों के लिए एक और न्यू सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि बहुत ही जबरदस्त सीरीज होने वाली है, क्योंकि ये सीरीज वेस्ट वर्ल्ड सीजन 5 के साथ कनेक्ट हो रही है और उसके साथ साथ इसके ग्राफिक्स भी बहुत ही शानदार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज को। और शुरुआत में ही हमें एक गॉड ड्रैगन किंग बॉडी दिखाई देती है और हमें बताया जाता है कि ड्रैगन गॉड किंग बॉडी को बनाने के लिए 10,000 से ज्यादा ड्रैगन को सेक्रीफाइस किया गया था और वहां पे मौजूद वो ड्रैगन गॉड 3 गॉड्स के सामने खड़ा हुआ होता है, जिनमें से एक गॉड एक शेडो गॉड होता है जिसे हमने वेस्ट वर्ल्ड में देखा है। और वो जैसे ही उस ड्रैगन को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो ड्रैगन गॉड उससे रेजिस्ट करता है और उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं ड्रैगन गॉड इस दुनिया को तुम्हारे चुंगल से निकालूंगा और तुम लोगों से इसका पूरा हिसाब किताब चुकता करूंगा। इससे पहले कि वो ड्रैगन गॉड उस शेडो गॉड को मार पाता, इससे पहले ही वहां पर फिर एक और गॉड आ जाता है जो कि गॉड टाइजून होता है और वो अपने थाउजेंड्स ऑफ पेपर स्पेल्स का इस्तेमाल करते ही ड्रैगन गॉड पर हमला कर देता है। और उसके साथ साथ वहां पर हमें बहुत सारी गोल्डन सोर्ड्स भी दिखाई देती हैं जो कि सीधे नीचे की तरफ आ रही होती हैं। ये देखते ही वो ड्रैगन गॉड गोल्डन ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और बहुत ही तेजी से ऊपर जाकर उन अटैक्स से खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है और वापस नीचे आकर कहता है कि मैं ड्रैगन गॉड होने के नाते आज मैं 9 हेवन ड्रैगन को समन करता हूं। ये कहने के बाद हमें वहां पर 9 हेवन गोल्डन ड्रैगन बॉडी दिखाई देती है। उस गोल्डन ड्रैगन बॉडी को देखकर वो तीनों ही गॉड्स बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और इससे पहले कि वो ड्रैगन हमला करता, यहाँ पर वो तीनों के तीनों गॉड्स एक साथ ही हमला करने का डिसाइड कर लेते हैं और बाओलिन शेंगजुन भी उन लोगों के साथ होती है। जैसे ही वो तीनों ही एक साथ हमला करते हैं तो यहाँ पर ड्रैगन गॉड कहता है कि मैं इस दुनिया का मास्टर हूँ। ये कहने के साथ वो उस ड्रैगन से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बीम रिलीज करता है और वो दोनों ही अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बताया जाता है कि ड्रैगन गॉड वो उस लड़ाई में मारा जाता है और कई हजार सालों के बाद वो एक बॉडी के अंदर दोबारा से रीइंकारनेट होता है और उसकी गोल्डन फ्लेम गॉड बॉडी वो अब एक नई बॉडी का रूप ले चुकी थी। मगर वहां पर आसपास और भी बहुत कुछ चल रहा होता है। ड्रैगन क्लान का एक किंग वो अपने बड़े भाई से कहता है कि हेवन गॉड्स और अजुरास के बीच में एक जंग छिड़ी हुई है और ये जंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है कि ये जंग बहुत जल्द हमारे ड्रैगन क्लान तक आ पहुंचेगी। अभी तक तो सिर्फ अजुरास और हेवन गॉड्स के बीच में फाइट चल रही है, मगर इस फाइट को अभी तक शेडोज ने ज्वाइन नहीं किया है। उनके पास ताकत बहुत ज्यादा है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तो वो ओल्ड किंग कहता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तो वो दूसरा किंग कहता है कि असल में शेडोज ने हमें एक ऑफर दी है, अगर हम लोग उनके साथ मिल जाएं तो फिर वो लोग हमें एक हेवनली ड्रैगन रियलम का स्टेटस देंगे। मैंने उन्हें देखा है, वो लोग हमें लेकर बहुत ज्यादा सिंसियर हैं। अब वक्त आ गया है कि हमें भी हेवन में जाना चाहिए। उन लोगों को हमसे और कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ वो हमसे गोल्डन ड्रैगन सोल चाहते हैं। ये सुनकर वो ड्रैगन किंग कहता है कि क्या बकवास है, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। गोल्डन ड्रैगन किंग ब्लड लाइन वो हमारे एंसेस्टर्स की ब्लड लाइन है। मैं इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। उस गोल्डन सोल को शेडोज के हवाले करने से बेहतर है कि मैं खुद को ही मार दूं। ये कहकर वो वहां से जैसे ही जाने लगता है तो उसका भाई दोबारा से उसके सामने आ जाता है और कहता है कि ब्रदर प्लीज समझिए, अगर हम लोगों ने शेडोज का कहना ना माना तो फिर वो हमारे अगेंस्ट जंग छेड़ देंगे और हमारा पूरा क्लान ही बर्बाद हो जाएगा। हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। मगर वो ड्रैगन किंग कहता है कि शेडोज के साथ खड़े होने से तो मर जाना ही बेहतर है। ये कहने की देर थी कि अचानक से उसका अपना ही भतीजा उसके पीछे से एक खंजर उसकी बॉडी के आर पार कर देता है और कहता है कि पागल बुड्ढे, तुम हमारे रास्ते में आ गए हो, तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। ये कहने के बाद वो ओल्ड ड्रैगन किंग फौरन से अपने उस रेलिक का इस्तेमाल करते ही उससे एक ड्रैगन एनर्जी रिलीज करता है, जिससे वहां पर एक पावरफुल ड्रैगन दिखाई देता है। वो ऊपर जाकर वापस नीचे आता है तो उस ड्रैगन किंग में इतनी पावर आ जाती है कि वो अपने उस भतीजे को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और उसका फादर वहां खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। अचानक से वो एक नाइफ के साथ अपने ही भाई पर हमला कर देता है, जिससे उसे वो काफी इंजर्ड करता है। मगर हमें वहां पर एक रेड हेयर वाली लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि अपने नाइफ के साथ बहुत सारे अटैक करती है और वो उस ओल्ड किंग की गर्दन को काटकर उसका सर धड़ से अलग करके फेंक देती है। इस तरह इस ड्रैगन किंग का काम यही तमाम हो जाता है और उसका भाई उसकी जगह ले लेता है और वो फौरन से एक ऑर्डर देते हुए कहता है कि सारे ही ड्रैगन से कहो कि इसी वक्त
वक्त हम सारे के सारे लोग यहाँ से जाने वाले हैं। ये कहने के बाद ड्रैगन क्लान के जितने भी ड्रैगन्स होते हैं वो सारे के सारे समंदर से निकलकर कहीं दूर जाने लगते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे एक मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम आओ जियाओ होता है। ये उसी ड्रैगन किंग का ही बेटा है और उसके सामने उसका छोटा भाई है। आओ जियाओ अपने भाई से कहता है कि फादर किंग कहीं नजर नहीं आ रहा है, वो कहाँ है? तो उसका छोटा भाई कहता है कि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए वो आराम कर रहे हैं, मगर उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आऊं क्योंकि वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मगर आओ जियाओ देखता है कि वहां पर उसका फादर कहीं पे भी मौजूद नहीं है। जैसे ही वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर खड़ा होता है तो वो दोबारा से अपने भाई से कहता है कि मुझे बताओ कि फादर है कहां पर? तो वो छोटा लड़का कहता है कि फादर तो ऊपर चले गए। ये कहकर वो वहां से भाग जाता है और देखते ही देखते कुछ स्पिरिचुअल रोप्स आती हैं जो कि आओ जियाओ को पकड़ लेती हैं और वहां पर बहुत सारे ड्रैगन वॉरियर्स उसके चारों तरफ आ जाते हैं और एरोस निकालकर उस पर जैसे ही हमला करते हैं तो आओ जियाओ फौरन से अपने क्रिम्सन फ्लेम्स को एक्टिवेट कर देता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो नया ड्रैगन किंग अपनी पूरी की पूरी आर्मी लेकर एक और ड्रैगन क्लान के पास आया होता है। वो लोग वहां पर आते हैं तो फौरन से ओल्ड किंग का कटा हुआ सिर उन लोगों के सामने फेंक देते हैं। ये देखकर वो दूसरा वाला किंग बिल्कुल हैरान हो जाता है और उसके वॉरियर्स वो गुस्से में आकर उन लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो दूसरी तरफ वो रेड हेयर वाली लड़की गुस्से में आते ही अपना नाइफ निकालती है और लाइटनिंग स्पीड के साथ उन लोगों के पास पहुंचती है और एक के बाद एक हमला करना शुरू कर देती है। वो इतनी फास्ट होती है कि उन वॉरियर्स को पता भी नहीं चलता और उनका काम तमाम हो जाता है। मगर यहाँ पर ड्रैगन किंग कहता है कि मैं यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आया, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हम अब ड्रैगन हेवन रियलम से हैं और जो हमारे आगे सरेंडर करेगा उसे हम लोग छोड़ देंगे। मगर वो दूसरा किंग कहता है कि तुम एक नंबर के धोखेबाज हो, तुमने अपने ही भाई को मार दिया और अपने ही ड्रैगन क्लान के साथ गद्दारी करके अब हमें कह रहे हो कि हम तुम्हारे आगे सरेंडर करें। वैसे भी तुम अगले किंग बनना डिजर्व नहीं करते, अगला किंग आओ जियाओ बन सकता है। मगर वो दूसरा किंग कहता है कि आओ जियाओ उसे तो हमने पहले ही उसके फादर के पास भेज दिया है। इतना कहने की देर थी कि आओ जियाओ वहां पर आ जाता है और वो अपने छोटे भाई को नीचे फेंक देता है और उनसे कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई गद्दारी करने की। उसे वहां पर देखकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये तो प्रिंस आओ जियाओ है। और वो रेड हेयर वाली लड़की भी कहती है कि ब्रदर आओ जियाओ तुम जिंदा हो। मगर वो किंग उसे गर्दन से पकड़ता है और कहता है कि तुमने कहा था कि ये मर चुका है, तो फिर ये जिंदा कैसे है? मगर जब आओ जियाओ वहां पर अपने बाप का कटा हुआ सर देखता है तो वो गुस्से में पागल हो जाता है और कहता है कि साउथ सी के गद्दारों, तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? इस हरकत से तुम लोगों ने अपनी मौत को दावत दी है। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है उसकी बॉडी के चारों तरफ एक क्रिम्सन फ्लेम आ जाती है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और वहां पर एक फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो जाती है जिसके अंदर से उसकी एक सोट बाहर निकलती है। और वहां पे मौजूद ईस्टर्न किंग वो अपने ड्रैगन क्लान से कहता है कि हम लोग आओ जियाओ का साथ देंगे और ओल्ड ड्रैगन किंग का हम लोग बदला लेंगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही क्लान्स के बीच में एक बहुत ही खतरनाक जंग छिड़ जाती है और दोनों ही क्लान एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर आओ जियाओ भी उन लोगों के बीच में ही घुस जाता है और अपने सामने आने वाले लोगों को मार देता है। मगर जब उसके सामने उसका ही अपना कज़न आता है तो आओ जियाओ फौरन अपनी सूट लेकर उस पर हमला कर देता है। मगर वो वॉरियर डॉज करता है तो आओ जियाओ उसे वापस पीछे धकेल देता है। जिसके बाद वो ब्लू हेयर वाला लड़का फौरन से अपनी वाटर टेक्निक को यूज करते हुए कुछ लंबी लोकीली चेन्स जो कि एक बिच्छू के डंक के जैसी होती हैं वो आओ जियाओ की तरफ रिलीज करता है और उसे मारने की पूरी कोशिश करता है। मगर उसके बावजूद भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और आओ जियाओ फौरन से अपनी सोड का इस्तेमाल करते ही उसे जमीन पर गाड़ते ही उसकी एनर्जी से वो उस वॉरियर को बहुत ही जोर से पुश करता है जिसकी वजह से वो लड़का वहां से पीछे जा गिरता है। और वहां पर उसका फादर वो एक जगह खड़ा हुआ होता है और वो कहता है कि फाइनली अब शेडोज की बारी आ गई है, वो लोग यहाँ पर आने ही वाले हैं। इतना कहने के बाद हमें शेडो वॉरियर्स को वहां पर दिखाया जाता है। वो जैसे ही वहां पर आते हैं तो वो फौरन से अपने सामने आने वाले ड्रैगन्स की सोल को फौरन उनकी बॉडी के अंदर से कैप्चर करके उन्हें खत्म कर देते हैं। इसी तरह वो लोग बहुत ही तेजी से ड्रैगन वॉरियर्स को मारते जा रहे थे। ईस्टर्न ड्रैगन किंग जब ये देखता है तो वो आओ जियाओ से कहता है कि हमें इस
वक्त यहाँ से निकलना चाहिए। इस वक्त साउथ सी ड्रैगन क्लान और शेडो क्लान दोनों एक साथ मिल गए हैं और हम लोग इन्हें एक साथ नहीं हरा सकते। हम सब लोग यहाँ पर बेमौत मारे जाएंगे। ये कहने के बाद आओ जाओ फौरन से अपने सारे सोल्जर से वहां से पीछे हटने को कहता है तो ड्रैगन क्लान के सारे ही सोल्जर्स वहां से पीछे हट जाते हैं और दूसरी तरफ आओ जाओ फौरन से अपने क्रिम्सन ड्रैगन फ्लेम्स के साथ एक स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन करते ही वहां पर एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिसके साथ वो ईस्टर्न ड्रैगन्स पर सोर्ड्स की एनर्जी अटैक्स की बौछार कर देता है। ये देखते ही दूसरी तरफ से ईस्टर्न ड्रैगन किंग वो फौरन से अपनी एक ड्रैगन धाड़ के साथ उस अटैक को फौरन से डिस्ट्रॉय कर देता है और वहां पर फिर वो ईस्टर्न ड्रैगन किंग कहता है कि शायद शेडो गॉड को जो सोल चाहिए वो आओ जाओ की बॉडी के अंदर है। और यहाँ पर वो ब्लू हेयर वाला लड़का अपने ही फादर से आकर कहता है कि आज से ड्रैगन क्लान में हर एक शख्स की जिंदगी और मौत का फैसला आप करेंगे। मगर उसका फादर कहता है बेवकूफ, बकवास बंद करो, अब शेडोज ही हमारे ट्रू मास्टर्स हैं। ये तो शुक्र मनाओ कि उन लोगों ने हमें अपने अलायंस का हिस्सा बनाया है। यहाँ पर हमें आओ जाओ के छोटे भाई को भी दिखाया जाता है। वो वहाँ पर आते ही अपने अंकल के आगे गिड़गिड़ाता है और कहता है कि अंकल, मैं आपको और शेडोज को भी अपना मास्टर मानने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा हूँ, प्लीज मेरी खातिर मुझे एक और चांस दे दीजिए। मैं आपका हर एक काम करने को तैयार हूँ और मैं ड्रैगन्स के साथ अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए अपने सींग काटने को भी तैयार हूँ। ये कहने के साथ वो एक सोड लेता है और अपने ही सींग काट कर रख देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर वहीं पर ही गिर पड़ता है। ये देखकर उसका वो कजन उसे मारने के लिए आता है और कहता है कि तुम वैसे भी एक यूजलेस हो, हमारे किसी काम के नहीं हो। मगर उसका फादर मना करता है और कहता है कि इसे अभी मत मारो, ये अभी भी हमारे काम का है। सबसे पहले जाकर सेलेस्टियल शेडो गॉड को हमारी विक्ट्री की खुशखबरी जाकर सुना दो। मगर वो लड़का कहता है कि फादर किंग, ईस्टर्न किंग्स के बारे में क्या कहते हैं आप? ईस्टर्न सी में अभी भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो फिर उसका किंग कहता है कि तुम्हारे पास 3 दिन है, 3 दिनों में तुम जो करना चाहते हो करो। ये बात सुनते ही वो यंग प्रिंस फौरन से अपने साथियों को लेकर ईस्टर्न सी पर टूट पड़ता है और वहां पे मौजूद ड्रैगन क्लान के बचे हुए जितने भी लोग होते हैं उन लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि वो पूरे के पूरे इलाकों में ही आग लगा देते हैं और किसी पर कोई तरस नहीं खाया जाता। वो लोग वहां पे मौजूद लोगों को ऐसे मार रहे होते हैं कि जैसे वो उनके कोई दुश्मन हो और ना वो किसी ड्रैगन पर तरस खाते हैं ना ही किसी ह्यूमन पर। वो सबको एक एक करके मारते जा रहे थे। 3 दिनों के अंदर उन लोगों ने न जाने कितने ही लोगों को मौत की भेंट चढ़ा दिया था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आओ जाओ वो ईस्टर्न किंग को लेकर सीधा नॉर्थ किंग के पास चला जाता है। वो किंग वहां पर बैठा हुआ कुछ खा रहा होता है। जब वहां पर आओ जाओ आता है तो वो उन लोगों से कहता है कि ईस्टर्न किंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो आओ जाओ कहता है कि साउथ सी ने शेडोज के साथ हाथ मिला लिया है, उन लोगों ने हमारे साथ गद्दारी करके मेरे फादर को मार दिया है। ये सुनकर वहां पर खड़ी हुई वो रेड हेयर वाली लड़की बिल्कुल हैरान हो जाती है। मगर वो ड्रैगन किंग कहता है कि ओल्ड ड्रैगन के बारे में सुनकर सच में बहुत अफसोस हुआ, मगर लगता है कि शायद तुम उसका बदला लेना चाहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम हमसे मदद मांगने के लिए आए हो? तो फिर आओ जाओ कहता है कि मैं नॉर्दर्न आर्मी से मदद के लिए अपील कर रहा हूँ कि मेरे साथ चलें और हमारे ड्रैगन क्लान का बदला ले। मगर वो ड्रैगन किंग कहता है कि ये तुम दोनों क्लान्स के आपस का मसला है, इसके बीच में तुम लोग मुझे क्यों घसीट रहे हो? जाओ वापस चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मगर आओ जाओ कहता है कि ये मामला सिर्फ हमारे साउथ सी और ईस्टर्न सी का नहीं है, बल्कि ये मसला पूरे ड्रैगन क्लान का है। अगर हम लोगों ने आज शेडोज को ना रोका तो फिर सारे के सारे ड्रैगन क्लान्स पर कब्जा कर लेंगे। आओ जाओ की बातें उस प्रिंसेस को काफी अजीब लग रही होती हैं और उसे काफी गुस्सा आ रहा था। और आओ जाओ उसे बताता है कि फ्लेम ऑफ वार वो बहुत जल्द नॉर्थ सी से अलग हो जाएगी। ये बात सुनते ही वो किंग कहता है कि ये लड़का कितना बोलता है, जरूर ये यहाँ पे भी कोई मुसीबत लेकर आएगा। वो आओ जाओ से कहता है कि तुम लोग जाओ, मुझे कुछ सोचना है, मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा। ये कहने के बाद आओ जाओ जैसे ही वहां से बाहर जाता है तो बाहर जाने के बाद वो लोग उस किंग के बारे में कह रहे होते हैं कि सोचा भी नहीं था कि नॉर्दर्न किंग वो इतना बुज़दिल और इतना कायर निकलेगा, शायद ये हमारी कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है। मगर अचानक से उन लोगों को पीछे से प्रिंसेस की आवाज आती है। वो फौरन से आओ जाओ पर आते ही स्वॉर्ड के साथ हमला करती है, जिस पर आओ जाओ उसे फौरन से रोकता है और कहता है कि प्रिंसेस ये क्या कर रही हो? मगर प्रिंसेस उससे बदला लेना चाहती थी क्योंकि वो उसके फादर के साथ काफी ऑफेंसिव वे में बात कर रहा था, जिस पर आओ जाओ कहता है कि मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, शायद मेरे वर्ड वो काफी ज्यादा ऑफेंसिव थे। मगर वो लड़की पीछे हटकर कहती है कि हमारे नॉर्थ सी में कोई
भी बुज़दिल इंसान नहीं है। हम लोग बस उस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो जंग हम लोग जीत ही नहीं सकते। मगर उससे पहले मैं तुम्हें आजमाना चाहती हूँ, क्या तुम वाकई में हमारे साथ अलायंस बनाने के लायक हो भी या नहीं। ये कहने के साथ वो फौरन से आइस ड्रैगन सोल फॉर्मेशन यूज करते हुए अपनी आइस पावर को फौरन से अपनी सोड के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर देती है, जिसके साथ वो अपने अटैक को कई गुना ज्यादा ताकतवर बना देती है। और जैसे ही उस सोड के साथ वो आओजियाओ पर हमला करती है तो यहाँ पर आओजियाओ वो फौरन से अपनी सोड के साथ उस अटैक को रोक लेता है। वो प्रिंसेस जितना अपना जोर लगा रही होती है, दूसरी तरफ से आओजियाओ भी उतना ही जोर लगा रहा होता है। जैसे ही वो अपनी क्रिम्सन पावर के साथ उसे पुश करता है तो वो उस लड़की को वापस पीछे धकेल देता है और उसका स्प्लैश अटैक उस लड़की को हिट करने ही वाला था, मगर आओजियाओ पलक झपकते ही उस लड़की को वहां से हटा देता है और हमें दिखाया जाता है वहां पर एक रोमांटिक सीन ऑन हो जाता है जो कि वहां मौजूद लोगों को भी हैरान कर देता है। वो दोनों ही एक दूसरे को बाहों में बाहें डाले हुए एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। वो प्रिंसेस आओजियाओ की पहले ही नजर में दीवानी हो गई थी और नीचे आने के बाद वो दोनों ही फिर एक दूसरे से काफी अजीब सा फील करते हैं और एक दूसरे से पीछे हट जाते हैं। मगर आओजियाओ कहता है कि इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था कि प्रिंसेस के पास भी इस तरह की कोई ड्रैगन सोल है। मगर जैसे ही वो जाने लगता है तो प्रिंसेस कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुनकर आओजियाओ हैरान हो जाता है और फिर वो कहता है कि ठीक है, आप भी हमारे साथ आए। ये कहने के साथ वो लोग फौरन से अपने ड्रैगन फॉर्म में आते हैं और वहां से उड़ते हुए दोबारा से अपने साउथ सी की तरफ चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद हमें वहां पर एक और लड़की को दिखाया जाता है। वो आओजियाओ के बारे में कहती है कि तुम काफी दिनों के बाद अपीयर हुए हो, तुम काफी सालों के बाद अपीयर हुए हो, मगर अब ड्रैगन क्लान का पूरा बोझ तुम्हारे कंधों पर है। और वहां पे हमें एक और जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि एक अजीब सी अंधेरी जगह के बीच में होती है और वहां पर हमें एक बड़ा सा पैलेस दिखाया जाता है। वहां पर कुछ वॉरियर्स उस पैलेस के अंदर जाते हैं। उन लोगों को अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वहां बहुत ज्यादा अंधेरा था। अचानक से एक एनर्जी स्ट्रिप आती है और वो एक वॉरियर को पकड़ती है और उसकी सोल को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये देखते ही वहां पे मौजूद जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो भागने की कोशिश करते हैं, मगर वहां पर और भी बहुत सारी स्ट्रिप्स आती हैं और वो उन सारे के सारे सोल्जर्स को पकड़ लेती हैं और उनकी सोल को कैप्चर करके उन्हें वहीं पर ही खत्म कर देती है। इसी तरह हमें दिखाया जाता है वहां पर एक और वॉरियर को। ये वही वॉरियर है जिसने उन सारी की सारी सोल्स को एब्जॉर्ब किया था। वो कहता है कि क्रिम्सन फ्लेम कहाँ है, मगर वहां पे एक वॉरियर आकर कहता है कि माय लॉर्ड, ईस्टर्न ड्रैगन क्लान पर कब्जा हो गया है और मैंने जो आपको अभी अभी सोल दी है ये हाई क्वालिटी की ही सोल से। ये बात जिसके बाद हमें उस वॉरियर को दिखाया जाता है जिसने उन ड्रैगन्स की सोल्स को एब्जॉर्ब किया था। वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि क्या ये हाई क्वालिटी की सोल्स थी। ये कहते ही वो एक स्पिरिचुअल रिंग क्रिएट करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो रिंग फौरन से वहां मौजूद उस दूसरे वॉरियर के गले में जाकर फंस जाता है, जिसकी वजह से वो काफी जोर से तड़पने लगता है, उसे सांस भी नहीं आ रही थी। जिसके बाद यहाँ पर उसका वो ऑनर कहता है कि मुझे बताओ कि वो लेजेंडरी सोल कहाँ है, क्या उसके बारे में तुम्हें कोई न्यूज नहीं मिली। मगर वो वॉरियर कहता है कि माय लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी खातिर दोबारा से जाकर सर्चिंग शुरू करूंगा। ये सुनकर वो वॉरियर फौरन से एक इशारे के साथ उसे एक पहाड़ पर दे मारता है और कहता है कि जल्दी से वापस जाओ और मुझे जल्द से जल्द वो लेजेंडरी फ्लेमिंग सोल ला कर दो। वो सोल मेरे पास जितना जल्दी पहुंचेगी तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा, वरना तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारा क्या हशर कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो वॉरियर अपनी जान बचाकर वहां से चला जाता है और दूसरा उसका लॉर्ड वो वापस से अपने एक सीक्रेट रूम में आता है। वहां पे हमें दिखाया जाता है एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है और उस वॉरियर ने अभी अभी जितने भी ड्रैगन्स के सोल्स को एब्जॉर्ब किया था वो उन्हीं सोल्स को उस लड़की की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देता है। मगर उसके बावजूद भी वो लड़की होश में नहीं आती, जिस पर वो बंदा कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, ये सोल्स ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगी। इतने में हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो लड़की ड्रैगन क्लान के हाथों मारी गई थी और वो लड़का उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर उसके बावजूद भी नहीं बचा पाता। वहां पर ड्रैगन क्लान के लोग उस लड़की के बारे में कह रहे होते हैं कि इसका रिलेशन नेजा के साथ है, इसीलिए इसे जिंदा रहना अलाउड नहीं किया जा सकता। ये लड़की मरी है तो अपने गुनाहों की सजा की वजह से मरी है। मगर वो नेजा कहता है कि तुम लोगों ने इसे मौत के लिए मजबूर कर दिया था, मैं
तुम्हारी इस हरकत को कभी भी माफ नहीं करूंगा। तुम लोग खुद को सेलेस्टियल गॉड कहते हो, तुम लोग ये कहलाने के लायक ही नहीं हो। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। शेडो गॉड उससे कहता है कि तुम हमें ज्वाइन कर लो और इन लोगों से अपना बदला भी ले लो। ये कहने के बाद नेजा उन लोगों से कहता है कि तुम्हारे रूल्स की ऐसी की तैसी, तुम लोगों ने आओ किंग को मारा है तो फिर अब तुम्हारा पूरा ड्रैगन क्लान ही उसके ही साथ ऊपर जाएगा। ये कहने के साथ वो फौरन से अपना स्पीयर लेकर ऊपर आता है तो ड्रैगन क्लान के वॉरियर्स चारों तरफ से उसे घेर कर उस पर एनर्जी अटैक्स की बौछार कर देते हैं, जिस पर नेजा अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है। उस ड्रैगन किंग को लगा कि शायद वो इस अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मगर वो भी हैरान हो जाता है क्योंकि नेजा आसानी से उन सारे ही अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने स्पीयर के साथ फिर उन लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। वो वहां पे मौजूद सारे ही ड्रैगन क्लान से अपना बदला लेता है और कुछ ही देर के अंदर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन क्लान्स की डेड बॉडीज के एक ढेर के ऊपर खड़ा हुआ था और उसके पीछे हमें शेडो गॉड को भी दिखाया जाता है। शेडो गॉड वो नेजा से कहता है कि मेरी पावर्स को यूज करो, मैंने तुम्हें दी हैं, इससे तुम ड्रैगन क्लान को अपना गुलाम बना सकते हो। और फिर नेजा कहता है कि आज से इस दुनिया में कोई भी नेजा नहीं है। ये कहने के बाद हम लोग फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और वो नेजा उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए उस क्रिम्सन गोल्डन फ्लेम को ढूंढ कर रहूंगा। और फिर अगले सीन में हमें आउलिन को दिखाया जाता है, वो लकड़ियां उठा रही होती है और वहां पर वो अपने ड्रैगन क्लान का ख्याल भी रख रही होती है। उसे दिखाई देता है कि उसके अपने ही ड्रैगन क्लान के बहुत सारे लोग भूखे प्यासे और काफी जख्मी भी हैं। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है कि फाइनली ड्रैगन किंग वापस आ गया है। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है वहां पर आओ जियाओ उसी ईस्टर्न ड्रैगन किंग के साथ वापस आता है और उसके साथ वो प्रिंसेस भी होती है, जिसे देखकर वहां पे मौजूद लोग भी काफी सरप्राइज होते हैं कि नॉर्दर्न ड्रैगन प्रिंसेस वो उन लोगों का साथ देने के लिए आई है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि आओ जियाओ को जब ट्रैप करके मारने की कोशिश की गई थी तो उस वक्त आउलिन ही थी जिसने आओ जियाओ को उस वक्त बचाया था और वहां से बाहर निकाला था। आउलिन वहां पर सिस्टर आओबिंग से कहती है कि अच्छा हुआ आप भी हमारा साथ देने के लिए आ गई। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक जगह आग जलाकर बैठे हुए होते हैं और वहां पर आओ जियाओ वो आउलिंग के साथ बैठा हुआ होता है, जबकि आउलिंग उससे कहती है कि आप काफी देर से जाग रहे हैं, आपको आराम कर लेना चाहिए। मगर आओ जियाओ कहता है कि मुझे कुछ देर पहले खबर मिली है कि वेस्टर्न ड्रैगन क्लान पर भी साउथ क्लान का कब्जा हो गया है। तुम्हारा फादर अपने ड्रैगन क्लान को सेक्रीफाइस करके सिर्फ अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है। मगर आउलिंग कहती है कि मेरा ऐसा कोई भी फादर नहीं है। मगर आओ जियाओ कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरे भाई आउशो को पसंद करती हो। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है कि इन सब का उस बात से क्या लेना देना है। तो आओ जियाओ कहता है कि जब मेरे भाई को पनिशमेंट दी जा रही थी उस वक्त मैं चाहता था कि मैं उसे बचा लूं, मगर उस वक्त मैं अपने क्लान की खातिर अपने ही क्लान से गद्दारी नहीं कर सकता था, ना ही मैं अभी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। मुझे उस वक्त बहुत अफसोस हुआ कि मैं अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर पाया, पर मैं जानता हूँ कि तुमने उसे बचा लिया था। ये कहने के बाद वो उसे एक फेदर देते हुए कहता है कि ये मेरे भाई तक पहुंचा देना। तो आउलिंग कहती है ये तो तुम्हारा ग्लोरी बेज है। तो आओ जियाओ उसे बताता है कि अगर इस लड़ाई में मुझे कुछ भी हो जाता है तो ये बेज मेरे भाई को दे देना, मेरे बाद मेरे क्लान का लीडर वही बनेगा। मैं जानता हूँ कि उसके अंदर बहुत सारी खामियां मौजूद हैं, मगर उसके बावजूद भी वो दिल का बुरा नहीं है। वो लोग यहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते हैं, इतने में अचानक उन लोगों को कुछ आवाज सुनाई देती है, लोग चिल्ला रहे होते हैं, जिस पर आओ जियाओ कहता है कि जरूर किसी ने हमला किया है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वो प्रिंसेस अपनी सोर्ड लेकर बहुत ही तेजी से एक डीमन की तरफ आगे बढ़ रही होती है और उसके साथ बहुत सारे सोल्जर्स भी होते हैं। वो जैसे ही उस जायंट डीमन पर अपनी सोर्ड से वार करती है तो उस पर कोई भी असर नहीं होता, उल्टा वो डीमन उस लड़की को पकड़ता है और वापस से पीछे की तरफ उछाल देता है, जिससे वो लड़की अपने आप को कंट्रोल करती है और दोबारा से अपनी सोर्ड से आगे बढ़ते हुए वो सोर्ड सीधा उसकी बॉडी के अंदर घुसा देती है, जिससे उस जायंट डीमन को काफी तकलीफ होती है। मगर यहाँ पर वो प्रिंसेस अपनी आइस एनर्जी के जरिए उसकी बॉडी के अंदर काफी जोर से एनर्जी ट्रांसफर करती है और खुद वहां से पीछे हट जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जायंट डीमन आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। मगर उसके पीछे से एक और डीमन बाहर निकल आता है जो कि आते साथ ही उस लड़की पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पर
आओ जाओ बीच में आकर उस अटैक को रोक लेता है। ये वॉरियर असल में शेडो क्लान का एक पावरफुल वॉरियर है। आओ जाओ उसे अपनी सोर्ड के साथ रोकते हुए पीछे पुश करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो शेडो वॉरियर दोबारा से आकर अपने पंजे के साथ वार करता है तो इस मर्तबा भी आओ जाओ उसे ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर वो शेडो वॉरियर भी हैरान हो जाता है और वो अपने दोनों हाथों से फिर जोर लगाकर उसकी सोर्ड को पुश करता है। तो दूसरी तरफ आओ जाओ वो अपनी क्रिम्सन ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है तो हमें उसके आसपास क्रिम्सन फायर दिखाई देती है, जिसके साथ वो बहुत ही आसानी से उस शेडो वॉरियर को पीछे धकेल देता है और कहता है कि जो भी मेरे ईस्टर्न क्लान से गद्दारी करेगा उसे मरना होगा। ये कहते हुए वो फौरन से ड्रैगन किंग स्लैश अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और हम देखते हैं कि वो ड्रैगन किंग स्लैश अटैक इतना ताकतवर होता है कि वो पावरफुल शेडो वॉरियर भी उसे नहीं रोक पाता और दूसरी तरफ से वो प्रिंसेस और आउलिंग दोनों ही बाकी लोगों का सामना कर रही होती है। उन लोगों के ऊपर भी चारों तरफ से हमले हो रहे थे, मगर उसके बावजूद भी वो लोग उन शेडो वॉरियर्स का सामना करने में काफी हद तक कामयाब हो गए थे। मगर देखते ही देखते वहां पर कुछ और शेडो वॉरियर्स आ जाते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल होते हैं। ये देखकर आउलिंग डर जाती है और कहती है कि हम लोग इतने सारे डीमंस का मुकाबला एक साथ नहीं कर पाएंगे, मेरे ख्याल से हमें यहाँ से पीछे हटना चाहिए। और दूसरी तरफ हमें एक और लड़की को आते हुए दिखाया जाता है। वो कहती है कि ये मामूली से इंसान बस कीड़े मकोड़ों की तरह यहाँ वहाँ भागते रहेंगे। यहाँ पर आओ जाओ वो अभी अपने दुश्मनों का सामना कर ही रहा होता है, इतने में अचानक उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। वो फौरन से पीछे पड़ता है कि एक एनर्जी अटैक उसके बिल्कुल पास से होकर गुजर जाता है। ये देखकर उस लड़की को काफी गुस्सा आता है कि आओ जाओ ने उसके अटैक को डॉज कर लिया, मगर वहां पर वो प्रिंसेस भी उसके बिल्कुल बराबर में खड़ी हुई थी। देखते ही देखते वो प्रिंसेस अपनी सोर्ड निकालकर आओ जाओ की बॉडी के अंदर घुसा देती है, जिस पर आओ जाओ को काफी तकलीफ होती है और वो फौरन से पलटवार करते हुए उस प्रिंसेस को वापस पीछे धकेल देता है। तो हमें पता चलता है कि प्रिंसेस के रूप में वहां पर शेडो क्लान की ही एक लड़की होती है जो कि भेष बदल कर आओ जाओ को मारने के लिए आई थी। यहाँ पर प्रिंसेस देखती है कि आओ जाओ काफी जख्मी हो चुका है और ऊपर से मौजूद वो दूसरी लड़की आओ जाओ से कहती है कि तुम्हारी क्रिम्सन सोल हमारे लॉर्ड को जरूर पसंद आएगी। ये कहकर वो जैसे ही उस पर एनर्जी अटैक्स करती है तो आओ जाओ इस मर्तबा भी अपनी सोर्ड के साथ उन अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। और दूसरी तरफ हमें एक और मास्क मैन को दिखाया जाता है। वो उसी छोटी लड़की का इस्तेमाल करता है जिसने पहले सोर्ड के साथ आओ जाओ पर हमला किया था। वो फिर से उस छोटी सी लड़की को जैसे ही रिलीज करता है तो वो लड़की फौरन से भागते हुए आओ जाओ के पास आती है और अपने पंजों से उसकी आंखों पर बहुत ही जोर से वार करती है, जिसकी वजह से आओ जाओ बहुत ही बुरी तरह हर्ट होता है। ये देखकर प्रिंसेस काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि आओ जाओ की दोनों आंखें निकल चुकी थी और वो बिल्कुल अंधा हो गया था। और वो कैट गर्ल उस पर एक के बाद एक इतने सारे अटैक करती है कि आओ जाओ को कुछ भी समझ में नहीं आता, बस वो चीखता और चिल्लाता रहता है क्योंकि वो कैट गर्ल पलक झपकते ही बहुत सारे अटैक कर देती है। उसके बाद वो वहां पे मौजूद दूसरे वॉरियर्स पर भी हमला करना शुरू कर देती है और एक एक को चुन चुन कर बहुत ही बुरी तरह से मारती है। और वो मास्क वॉरियर आते साथ ही एक जोरदार पंच के साथ आओ जाओ को भी उठाकर दूर फेंक देता है और उससे कहता है कि चलो अब छोटे से किंग अपनी वो गोल्डन सोल हमारे हवाले कर भी दो। उन लोगों की बातें सुनने के बाद आओ जाओ कहता है कि अच्छा तो तुम लोगों को मेरी वो गोल्डन सोल चाहिए। इतने में वो फिर अपने कानों के जरिए मूवमेंट का पता लगाने की कोशिश करता है कि कौन कहां पर है और क्या कर रहा है। उसके पास आंखें नहीं थी तो वो इसीलिए अपने कानों का इस्तेमाल करके हर एक चीज का पता लगाने की कोशिश करता है। उसे आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा होता है कि उसके आसपास क्या कुछ चल रहा है। और यहाँ पर वो मास्क मैन अपनी उस छोटी सी लड़की को वापस बुला लेता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मगर दूसरी तरफ से वो विंग वाली लड़की कहती है कि ब्रदर किंग तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है क्योंकि तुम अब किसी काम के रहे ही नहीं हो, इसीलिए तुम्हें मार देना ही बेस्ट ऑप्शन होगा। इतना कहने के साथ वो लड़की उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तो अचानक से यहाँ पर प्रिंसेस बीच में आ जाती है और वो अपनी आइस फॉर्मेशन के साथ उस लड़की के अटैक को काउंटर करती है, उसे वापस पीछे धकेल देती है। और इतने में आओ जाओ भी काफी ज्यादा वीक पड़ चुका होता है और दूसरी तरफ चारों तरफ से वो डीमंस उन लोगों को घेर लेते हैं। ये देखकर वो प्रिंसेस कहती है कि यहाँ पे बचने का कोई भी चांस नहीं। ये कहने के साथ वो आओ जाओ को लेकर वहां से भाग जाती है और आउलिन अकेली रह जाती है तो वो लोग उसे बेहोश कर देते हैं। जब आउलिन को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक पिंजरे के अंदर बंद है और उसके सींग भी काट दिए गए हैं। वो देखती है कि उसके ड्रैगन क्लान के और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि उन पिंजरों के अंदर बंद हैं और उन लोगों के भी सींग काट दिए गए हैं। जिस पर वो कहती है आखिर हम लोग हैं कहां पर, हम लोग अपने ड्रैगन सींग के बगैर ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएंगे, ना ही हम लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। लगता है शायद हमारा ड्रैगन क्लान अब खत्म होने वाला है। ये कहने के बाद अचानक वहां पर एक लड़की
ही आती है और वो सिस्टर आउलिन से कहती है कि तो तुम्हें होश आ गया। उसे वहाँ पर देखकर आउलिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, मगर वो लड़की कहती है कि लगता है शायद तुम मुझे फिर से भूल गई हो, मैं ही तो हूँ जो कि इतनी देर से तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। मगर आउलिन उससे कहती है कि तुम तो वही गरुड़ा बर्ड होना के जो हमारे ड्रैगन की नेचुरल दुश्मन है। मगर वो लड़की ये सुनते ही फौरन से नीचे आ जाती है और कहती है कि मेरा नाम वांची है और तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं ड्रैगन लोगों को नहीं खाती। ये सुनकर वो लड़की थोड़ा सा रिलैक्स होती है और कहती है कि अगर हम लोग एक दूसरे को जानते हैं तो फिर हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। ये कहने के बाद वांची उसे कुछ चीज देती है और कहती है कि ये पिल्स खा लो, इससे तुम्हारी वाइटल एनर्जी बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। ये कहने के बाद वो वहां से जैसे ही जाने लगती है तो आउलिन उसे बुलाती है और कहती है कि जरा एक मिनट के लिए रुक जाओ। वो दोबारा से आउजियो का वही फीदर बाहर निकालती है और कहती है कि प्लीज आउशु तक हमारा ये मैसेज पहुंचा दो और उसे ये फेदर दे देना। तो वांची कहती है कि ये क्या चीज है, तो आउलिन उसे बताती है कि ये आउजियो का ओनर है। जब आउशु इसे देखेगा तो वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि ड्रैगन्स को उसकी जरूरत है। ये बात सुनने के बाद वहाँ पे मौजूद ड्रैगन क्लान के कुछ लोग कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम ड्रैगन क्लान की उम्मीदें उस बेकार से लड़के से लगा रही हो। वहाँ पे मौजूद एक दूसरा ड्रैगन वॉरियर भी बोल पड़ता है और कहता है कि वो लड़का तो बिल्कुल नालायक है, उसे सिर्फ मासूम लोगों को मारने के अलावा और कुछ नहीं आता। मगर आउलिन उन लोगों से कहती है कि वो इस वक्त टैंग शेनजेन के साथ है और उसने अपने मास्टर के साथ मिलकर खुद को बदल लिया है और उसने गॉड्स के खिलाफ भी फाइट की है। शायद तुम लोग उसे अभी नहीं समझ पाओगे। उसने जर्नी टू द वेस्ट में मास्टर शेनजेंग की मदद करके इटरनल फायर को उसकी असल जगह तक पहुंचाया है। इस सफर में उसने न जाने कितनी ही कुर्बानियों का सामना किया है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो अब बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहा। वांची कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा ये मैसेज उस तक पहुंचा दूंगी। अगले सीन में हमें दोबारा से आउशो को दिखाया जाता है जिसे हम लोग जर्नी टू द वेस्ट में यानी कि वेस्ट वर्ल्ड में देख चुके हैं और इसे हम लोग आओयी के नाम से जानते हैं। वो दोबारा से गोल्डन ड्रैगन को देखता है, उसी ड्रैगन को जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि वो गोल्डन ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि ओल्ड मैन गुलोंग है। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने सपने से जाग जाता है, जिस पर उसे भी काफी हैरानी होती है और वो कहता है कि ये क्या, ये कोई सपना था। और फिर वहां पर वांची आती है और वो उससे कहती है कि तुम तो मुझे हंसा हंसा कर मार दोगे, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने बुज़दिल हो। शुक्र करो कि उस डीमन ने तुम्हें खाया नहीं, अगर ऐसा हो जाता तो तुम ड्रैगन क्लान के लिए एक धब्बा बन जाते। मगर आशु वो उसे ज्यादा भाव नहीं देता, जिस पर वो लड़की कहती है कि अब इतना एटीट्यूड मत दिखाओ, मैंने ही तो तुम्हारी जान बचाई है और तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हें उस डीमन ने तकरीबन जिंदा निगल ही लिया था, मैंने ही तो तुम्हें उसके पेट से बाहर निकाला है। मगर वो लड़का कहता है कि तुम बकवास कर रही हो, उस डीमन को तो मैं अकेले ही हैंडल कर लेता, तुम बिला वजह बीच में आ गई। अब ये मत कहना कि तुम बहुत लंबे टाइम से मेरा पीछा कर रही हो। ये सुनकर वांची कहती है मैं और तुम्हारा पीछा करूंगी, तुम्हारा पीछा तो करे मेरी जूती। मैं तो बस ये देख रही हूँ कि क्या तुम वही व्हाइट ड्रैगन हो जिसे मास्टर टेन शेंगजेन ने वेस्टर्न जनरी में अपने साथ मिलाया है। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम सच में एक बेकार ड्रैगन हो। ये सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई थी कि तुम खुद को नंबर 1 ड्रैगन कहते हो। तो आशु कहता है कि तुम मुझे जानबूझकर भड़का रही हो, जिस पर वांशी कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रही, तुम्हारा ड्रैगन क्लान इस वक्त खतरे में है और उन्हें तुम लोगों की जरूरत है। शेडो गॉड ने तुम्हारे ड्रैगन क्लान के अंदर ही अपना एक क्लान एस्टेब्लिश कर दिया है। उन लोगों ने तुम्हारे फादर को मार दिया है और तुम्हारा भाई भी जख्मी है। मगर आशु कहता है कि मुझे उन लोगों की कोई परवाह नहीं, वो लोग चाहे मरे या फिर जिए, मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है तुम आखिर ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हारा क्लान इस वक्त खतरे में है और तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं। मगर आशु कहता है कि मैं ये बात तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम एक गरुड़ा हो, तुम बताओ क्या तुम ड्रैगन क्लान की नेचुरल दुश्मन नहीं हो? मुझे बताओ कि आखिर तुम हमारे ड्रैगन क्लान की इतनी परवाह क्यों कर रही हो? तो वांची कहती है कि मैं तुम्हें अगर बताऊंगी तो भी तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे, वैसे भी मैंने जो मैसेज देना था वो मैंने दे दिया है, अब उन लोगों के साथ जो भी होना है हो, मुझे उससे कोई परवाह नहीं। उस बेचारी आउलिन ने तुम पर बिला वजह ही भरोसा कर लिया था। ये कहकर वो जैसे ही जाने लगती है तो आशु से रोकता है और कहता है कि एक मिनट रुक जाओ। तो वो लड़की कहती है अब क्या है? तो यहाँ पर आशु दिल ही दिल में कहता है कि मैं सब लोगों को इग्नोर कर सकता हूँ मगर आउलिन को नहीं, उसने अपनी जान को दांव पर लगाकर मेरी जान बचाई थी, मुझे उसकी खातिर वापस तो जाना ही होगा। वो वांची से कहता है कि मेरा ड्रैगन क्लान इस वक्त खतरे में है तो मैं चुप करके एक जगह नहीं बैठा रह सकता, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो वांची कहती है कि क्या वाकई में? तो आशु कहता है कि हाँ, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें भी वहाँ मेरे साथ चलना होगा। तो वांची कहती है कि हाँ क्यों
नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करती हूँ कि एक गिफ्ट भी दे देती हूँ। ये कहने के बाद वो फौरन से अपने ट्रू फॉर्म में आ जाती है और अपने ट्रू फॉर्म में वो और भी ज्यादा खूबसूरत और भी ज्यादा ताकतवर लग रही होती है। वो आशु को एक वेपन देती है और कहती है कि ये तुम्हारे काम आएगा। ये एक डिमन वज्रा नाइफ है, मगर तुम इसे सेल्फ डिफेंस के लिए यूज कर सकते हो। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से ड्रैगन क्लान के उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें कैद करके लाया जा रहा था। वहां पर हमें आशु के छोटे भाई को भी दिखाया जाता है। वो आउलिन पर पहले ही फिदा था और इस मर्तबा वो उसे एक जगह लॉक करके उसका फायदा उठाना चाहता था। जब रात हो जाती है और सारे ही लोग सोए हुए होते हैं तो आओगी वो फौरन से आउलिन वाले पिंजरे में चला जाता है और वहां पर वो देखता है कि आउलिन सो रही है। वो उसे चुप कर से जाकर उठाता है तो आउलिन उसे देखकर डर जाती है, मगर वो उसे खामोश होने के लिए कहता है और कहता है कि मैं चोरी छुपे तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, इसीलिए कुछ कहना मत, ना ही शोर मचाना। तो आउलिन कहती है तुम यहाँ पर आए क्यों हो? तो वो लड़का कहता है कि मुझे तुम्हारी परवाह है इसीलिए तो मैं आया हूँ, और वैसे भी हमारे बीच में एक रिलेशन है जिसकी वजह से मुझे तुम्हारा ख्याल तो रखना ही है। मगर आउलिन कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ से चले जाओ। मगर आओ ये कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, तुम जानती भी हो ना कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। अगर तुम मुझे सपोर्ट करो तो हम लोग आपस में शादी कर लेंगे और तुम इस सारे झंझट से निकल जाओगी। मगर वो लड़की उसे साफ साफ मना कर देती है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सुनकर आओ ये गुस्से में भड़क जाता है और कहता है कि तुम बिला वजह में ही इतने नखरे कर रही हो। मैं जानता हूँ कि शुरू में मैं बिल्कुल बेकार था इसीलिए तुम मुझे इग्नोर किया करती थी, पर अब मैं स्काई ड्रैगन रियलम का मैनेजर हूँ और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अब मैं तुम्हारे लायक हो गया हूँ। मगर आउलिन उसे धक्का देकर पीछे फेंक देती है और कहती है कि मेरे करीब आने की जरूरत नहीं। पर वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर इस सब का क्या मतलब है? तो आउलिन कहती है कि मैं तुम्हें पहले भी अपने आप से कमतर नहीं समझती थी, ना ही मैंने तुम्हें कभी बेकार समझा था, ना ही मैं अब समझती हूँ। पर जो कुछ तुम करना चाहते हो उसके बाद तुम्हारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, और जो कुछ तुमने किया है उसकी वजह से तुम पहले ही सबकी नजरों में गिर गए हो। तुमने अपने ही भाई के खिलाफ बगावत करके उसे मारने की कोशिश की। तुमने उन लोगों का साथ दिया जिन लोगों ने तुम्हारे बाप का सर काटा है। मेरी नजर में तो तुम एक ड्रैगन खिलाने के भी लायक नहीं हो। आउलिन की ये बातें उसे इतना गुस्सा दिलाती हैं कि वो उसे एक जोर से थप्पड़ दे मारता है और फौरन से उसके ऊपर चढ़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तुम पट्टी पड़ा रही हो? मैं स्काई ड्रैगन रियलम का मैनेजर हूँ, जल्दी से अब मुझे मैनेजर सर कहकर पुकारो वरना तुम्हारी खैर नहीं। इतना कहने के साथ ही वो लड़की उसे जोर से किक मारते ही वापस पीछे फेंक देती है। तो वो लड़का देखता है आउलिन वहां से भाग रही है। ये देखते ही वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे एक जोर से पंच मारकर पीछे फेंक देता है और दोबारा से उसके ऊपर चढ़ जाता है और इस मर्तबा वो उसके कपड़ों के साथ छेड़खानी करते हुए उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है। मगर अचानक से हम देखते हैं वहां पर एक बंदा आता है जो कि उसे एक जोर से किक मारकर दूर फेंक देता है। वो बंदा कोई और नहीं बल्कि आशु था। वो आते ही अपने छोटे भाई को एक जोर से लात मारता है और कहता है तुम इस लायक ही नहीं हो कि मैं तुम्हें अपना भाई कह सकूं, बल्कि तुम ड्रैगन खिलाने के भी लायक नहीं हो। आशु उसे लाते मार मार कर बिल्कुल कुचल कर रख देता है और आउलिन की तरफ देखता है। आउलिन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। यहाँ पर आशु वो दोबारा से अपने पुराने वाले रूप में आने की कोशिश करता है और उसके साथ ठरकबाजी करने की कोशिश करता है, मगर वो लड़की उसे गले लगा लेती है जिस पर आशु बिल्कुल हैरान सा रह जाता है। मगर वो लड़की फिर अपने आप को उससे दूर हटाती है और आशु कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आया हूँ, चलो हम लोग फौरन से यहाँ से निकल चलते हैं। मगर वो लड़की कहती है कि ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ से कैसे जाओगे और कहाँ जाओगे? तो फिर आशु कहता है तुम बताओ कि फिर हमें क्या करना चाहिए? हम लोग भाग नहीं सकते तो फिर हम लोग कहाँ जाएं? तो फिर वो लड़की कहती है कि हमें लड़ना है। मगर आशु कहता है कि बाहर बहुत सारे शेडो वॉरियर्स खड़े हुए हैं और उनके साथ न जाने कितने ही ड्रैगन वॉरियर्स भी मौजूद हैं। मगर वो लड़की उससे कहती है कि आओ जाओ यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसीलिए तुम अकेले ही हो जो कि रॉयल ब्लड लाइन के साथ यहाँ पर मौजूद हो और तुम ही हो जो कि सारे ही ड्रैगन्स को कमांड कर सकते हो। और फिर वहां पर वो गरुड़ बर्ड गर्ल भी आ जाती है और वो कहती है कि तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, बाहर मौजूद गार्ड्स को तो मैंने पहले ही निपटा दिया है, इसीलिए तुम लोग जाओ और जो
करना चाहते हो जाकर कर लो। उसे वहाँ पर देखकर आउलिन कहती है कि क्या तुम भी यहाँ पर हो, तुम हमारा साथ दे रही हो। तो वो लड़की कहती है कि हाँ, मेरे साथ ग्रैंडपा ओल्ड ड्रैगन भी मौजूद है और वो भी हमारा साथ देंगे। ये बात आशु को हैरान कर देती है। वो कहता है कि क्या वो ओल्ड ड्रैगन हमारा साथ देगा। तो वांची कहती है कि हाँ, वो तुम लोगों को काफी लंबे टाइम से देख रहा है। तो आशु कहता है कि देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े, क्योंकि जब भी कहीं कोई मुसीबत होती है उसके पीछे उस ओल्ड ड्रैगन का ही हाथ होता है। पर अगर वो ओल्ड ड्रैगन हमारा साथ दे रहा है तो सच में इस सारे मसले को निपटाने में वो हमारे बहुत काम आएगा। वो दिल ही दिल में सोचने लगता है कि अगर मैं सारे ड्रैगन का दिल जीत लेता हूँ तो मैं अकेला ही इस ड्रैगन क्लान का ड्रैगन लॉर्ड बन जाऊंगा और सारे ही लोग फिर मुझे ही अपना किंग मानेंगे। मगर आउलिन उसके सर पर थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुमने कुछ डिसाइड किया भी है या नहीं। तो आशु कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं सारा ही ड्रैगन्स को लीड करूंगा और हम लोग शेडो गॉड्स को रेजिस्ट करेंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शेडो क्लान का एक वॉरियर वो कुछ ड्रैगन क्लान के वॉरियर्स की सोल को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और वो वहां पर कुछ और वॉरियर्स को भी लटकाए हुए होता है और उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे जल्द से जल्द सच्चाई ना बताई तो तुम लोग भी इसी तरह मारे जाओगे। मगर उनमें से कोई भी शख्स आओजियाओ के बारे में उसे नहीं बताता, जिस पर वो वॉरियर कहता है अच्छा तो फिर ठीक है, तुम लोग बाद में पछताना मत जब तुम्हारे सामने तुम्हारे कॉफिन पड़े होंगे। इतना कहने के बाद वो मल्टीपल सोर्ड्स को कंट्रोल करते हुए बहुत ही स्पीड के साथ उन लोगों की तरफ जैसे ही थ्रो करता है तो हमें दिखाया जाता है कि अचानक वो सारी की सारी स्पिरिचुअल सोर्ड्स नीचे गिर जाती हैं और वहां पर एंट्री होती है आउशु की। वो आते साथ कहता है कि लो तुम्हारा बाप आ गया। आउशु को वहां पर देखकर सारे ही लोग सरप्राइज हो गए थे कि ये वापस लौट आया है और दूसरी तरफ शेडो वॉरियर्स भी उस पर हमला करने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। मगर आउशु वहां पर अपने एक हाथ के साथ ही बहुत ही आसानी से उन लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो शेडो वॉरियर्स उसके चारों तरफ आ जाते हैं, मगर आउशु को उनका कोई डर नहीं होता। वो आराम से एक एक करके उन लोगों से निमटता है और उस गरुड़ा बर्ड के दिए हुए उस नाइफ के साथ उन सारे ही शेडो वॉरियर्स की छुट्टी कर रहा होता है। और जैसे ही वो उस नाइफ को जोर से जमीन पर दे मारता है तो वो उससे इतनी एनर्जी रिलीज करता है कि सारे के सारे शेडो वॉरियर्स को एक ही बार में निपटा देता है और सारे ही वहां से दूर जा गिरते हैं वो उन लोगों से। जिसके बाद वो उस शेडो वॉरियर से कहता है कि क्या ये है तुम्हारी शेडो पावर? मुझे लगा था कि शायद तुम लोग कुछ तो ताकतवर होगे, मगर तुम लोग बिल्कुल बेकार हो। आशु को वहां पर देखकर वो जनरल कहता है कि तुम सच में बाकी लोगों से डिफरेंट हो, जरूर तुम्हारी सोल भी बाकी लोगों से डिफरेंट होगी। मगर आशु कहता है कि जरा अपना ये गंदा सा मुंह नजदीक तो लाना, मैं इस पर थप्पड़ मारना चाहता हूँ। ये सुनकर वो वॉरियर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम मेरे एक अटैक से बच गए तो भी समझ जाओ कि तुम्हें नई जिंदगी मिली है। ये कहने के बाद वो अपनी शेडो पावर को यूज करता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो वहां पे मौजूद जितने भी वॉरियर्स होते हैं उन सब के सब वॉरियर्स के वेपन्स को अपनी तरफ खींच कर ले आता है और उन्हें एक साथ कंट्रोल करते हुए आशु की तरफ उनका रुख कर देता है। ये देखकर सब लोग समझ रहे थे कि शायद आशु एक अटैक में मारा जाएगा, मगर हमें दिखाया जाता है कि आशु पलक झपकते ही एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है, जिससे वो उस वॉरियर को दूर उछाल फेंकता है और वो वॉरियर देखता है कि आशु के हाथ का पंजा वो एक दीवार पर छपा हुआ है, यानी कि वो थप्पड़ अभी भी उसे बराबर नहीं लगा था। मगर सब लोग ये देखकर काफी सरप्राइज थे और आशु कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मारते कैसे हैं। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।